हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश युवक भारती का 1.6 इनटू द वाइल्ड कवर करने वाले हैं। इनटू द वाइल्ड आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 जो है इनटू द वाइल्ड का, आज हम बेसिकली पार्ट 1 ही कवर अप करने वाले हैं। तो ये जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों भी स्ट्रीम्स को कॉमन है। तो चलिए शुरू करते हैं इनटू द वाइल्ड पार्ट 1। इससे पहले अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छा लेसन है और सभी को जो है मदद हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इनटू द वाइल्ड पार्ट 1। इनटू द वाइल्ड रिटन बाय किरण पुरंदरे। किरण पुरंदरे एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये अवार्ड विनर भी हैं, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और किरण पुरंदरे एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होने के साथ साथ यहाँ पर बर्ड एक्सपर्ट भी हैं और इन्होंने कीकास क्लब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। और ये जो कीकास क्लब है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस ऑफ महाराष्ट्र के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कीकास बर्ड क्लब। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं किरण पुरंदरे के बारे में। तो राइटर जो है किरण पुरंदरे, आफ्टर बीकॉम ही स्टडीड एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट जॉर्डन हिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन स्कॉटलैंड। तो बीकॉम करने के बाद में इनकी आगे की फर्दर जो स्टडीज़ हैं इन्होंने कंप्लीट करी हैं जॉर्डन हिल कॉलेज से, जो कि स्कॉटलैंड में है। आफ्टर दैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सेकंड पॉइंट है यहाँ पर साहित्य पुरस्कार विनर, इनको साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि इनको बेस्ट लिटरेचर अवार्ड मिला है बाय द कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर हिज सखा नागसीरा। तो यहाँ पे जो है बेस्ट लिटरेचर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है कल्चरल डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र का है उनकी तरफ से। और यहाँ जो सखा नागसीरा है ये इनकी बुक है, ये याद रखना है हमें कि इनकी बुक का नाम क्या है, सखा नागसीरा। और आज ये जो हम इनटू द वाइल्ड एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है सखा नागसीरा बुक जो इन्होंने लिखी है उसका। तो ये जो राइटर हैं ये बहुत ज़्यादा बर्ड्स के बारे में जानते हैं, एनिमल्स के बारे में जानते हैं और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर इनको बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ भी निकालनी बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो नागजीरा मैं आपको बता दूं कि नागजीरा क्या है। नागजीरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबको याद रखना है। ये जो नागजीरा है ये क्या है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये याद रखना है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भांडरा एंड गोंडिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है, मेनली यहाँ पर टाइगर एंड लियोपर्ड रिजर्व्स है। और ये जो नागजीरा है इनका जो ये जो नाम है नागजीरा ये कहाँ से डिराइव हुआ है, देखिए नाग का मतलब होता है स्नेक। जो नागजीरा है वहाँ पर एक टेम्पल है नाग का, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ नागजीरा एंड द टेम्पल ऑफ महादेव। तो इनको नाग का हमें पता चल गया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ये जो जीरा है इसका मतलब होता है झरा, ठीक है, झरा मतलब होता है इसका, झरा का मतलब होता है पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ हिल इन पोंगजरा नागजीरा। ये एक हिल है, ठीक है, पोंगजरा, यहाँ से कंटिन्यूस पेरिनियल वाटर जो है ये सोर्स ऑफ वाटर है और यहाँ से कंटिन्यूसली वाटर आता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये नाम का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और इसके नियर बाय फॉरेस्ट में रहकर 400 डेज जो स्पेंड किए हैं राइटर ने, उनको जो है सखा नागजीरा ये जो बुक है इसके अंदर उन्होंने लिखा है। इनके 400 डेज का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
पार्ट 1 जो है मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 एज द नेम सजेस्ट द एक्सर्प्ट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर वेयर किरण पुरंदरे द सॉलिटरी ट्रैवलर इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल ऑफ उम्बर ज़रा। ये याद रखना है, उम्बर ज़रा के फॉरेस्ट, ठीक है, उम्बर ज़रा, ठीक है। इन फॉरेस्ट के अंदर जो है ये खो जाते हैं, उम्बर ज़रा के फॉरेस्ट के अंदर जो है राइटर अपना जो है वे लॉस्ट कर देते हैं और यहाँ पर खो जाते हैं। और इस जो पार्ट 1 है बेसिकली हम इसमें पता करेंगे और हमें जानने को मिलेगा कि कैसे राइटर को जो है उम्बर ज़रा जो ये फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर ये खो जाते हैं और कैसे इन्हें वे मिलता है टूवर्ड्स अ स्मॉल विलेज कॉल्ड पिट्जरी। ये जो विलेज है ये एज पे है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल विलेज है यहाँ तक जाने का रास्ता उन्हें कैसे मिलता है और ये उम्बर ज़रा जो ये जो जंगल है यहाँ पर अगर ये खो जाते हैं तो ये पूरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर करेंगे पार्ट 1 में। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1, पेज नंबर 56, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56, पैराग्राफ नंबर 1। द 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbur Zara. Before wrapping up my day at this natural water hole, I took entries of the avifauna in my field notes. अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जो उम्बर ज़रा के फॉरेस्ट में यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राइटर हैं और ये बता रहे हैं कि ये अपना रैप अप कर रहे हैं डे, और ये रैप अप करने के साथ साथ अपनी जो इनकी एक बुक है उसमें जो है जो बुक है इनकी फील्ड नोट्स की, उसमें ये एविफोना का मतलब होता है बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो किरण पुरंदरे राइटर हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक बर्ड एक्सपर्ट भी हैं और इन्हें बहुत अच्छे से जो है बर्ड्स की आवाज़ पहचानना, बर्ड्स की आवाज़ को निकालना, ये सभी कुछ आता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है इस चीज़ में। तो यहाँ पर जो एविफोना है उसको जो है ये जो इन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया और जो इनका ऑब्जर्वेशन है ये अपने फील्ड नोट्स के अंदर उनकी एंट्रीज करते हैं। सिंस आई वॉज अलोन आई रश टू पिट्जरी विलेज वेयर आई वॉज स्टेशन। ये बताते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है राइटर अकेले थे जंगलों के अंदर और ये पिट्जरी विलेज की तरफ जाते हैं जहाँ पर ये रुके थे। आई camouflaged the hide, took my essential, came out of the hide and stretched out to my heart's content. I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pizzeri. ये camouflage का मतलब होता है disguised by covering it to make it blend in with the surrounding. जैसे आपने देखा होगा कैमोफ्लेज का मतलब मैं इजीली आपको बताती हूँ। जो गिरगिट होता है, ठीक है, वो रंग बदलता है ना, वो रंग क्यों बदलता है? वो छुपने के लिए रंग बदलता है अपने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो किसी भी झाड़ पे होता है, ठीक है, ट्री पे होता है, तो वो अपना जो कलर होता है वो उसी में जो है मिक्स कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि वो छुपने के लिए करता है, ठीक है। आई कैमोफ्लेज द हाइड, टुक माई एसेंशियल, केम आउट ऑफ द हाइड एंड स्ट्रेच आउट माई हार्ट्स कंटेंट। आई लिफ्टेड माई कैमरा बैग एंड टुक द फैमिलियर ट्रायल टू पिट्जरी। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं मैंने अपना कैमरा और बैग सब उठा लिया और मैं जो ट्रायल है, ट्रेल का मतलब क्या होता है? अ सीरीज ऑफ मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर जंगल में क्या होता है, जब हम किसी भी जंगल्स में जाते हैं तो ये ट्रेल्स मतलब ये जो मार्क्स, सीरीज ऑफ मार्क्स होते हैं, यही हमें जो है बाहर की तरफ का रास्ता दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि ये ट्रायल का मतलब होता है, ट्रेल का मतलब होता है मार्क्स, मतलब जो पैरों के छाप, जैसे आप बोलेंगे इनकी छाप के ऊपर से आप बाहर की तरफ का रास्ता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राइटर भी स्टार्ट कर देते हैं जो है अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स पिट्जरी, नेगोशिएटिंग द वेब लिव्स ऑफ टीकवुड्स एंड महा ट्रीज। ये सब ट्रीज के नाम है, टीकवुड एंड महा ट्रीज। ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि
जो वेब्ड मतलब जाला, लीव्स का जाला होता है, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं, अब जैसे कि जंगल में है तो फील करो, थोड़ी सी फील लाओ अपने अंदर, जंगल को महसूस करो। और अदरवाइज अगर आपने जंगल का जो है नहीं देखा है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर सर्च करेंगे आप तो आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिलेंगी। वो पिक्चर्स आपको देखकर महसूस होगा, थोड़ा सा आपको फील आएगी जंगल की, और यहाँ पर आप जो है राइटर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ऐसे सोचो, यहाँ पर जो है राइटर क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम साउंड के साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमंग द वुड्स, वॉकिंग अलोन इन द जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विथ अ कंपेनियन। यहाँ पर राइटर आपको बता रहे हैं कि जंगल में अकेले चलना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अलर्टनेस का काम है। उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर अकेले चल रहे हैं। अकेले चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जंगलों में, और अगर यहाँ पर कंपेनियन होता तो उनका जो रास्ता था वो थोड़ा इजी हो सकता था। देन वॉकिंग विथ अ कंपेनियन, यहाँ पर राइटर को जो है वो अकेले चल रहे हैं जंगल में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चल रहे हैं। मोर अलर्टनेस इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा सतर्कता मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो यहाँ पर अकेले चल रहे हैं। आई वॉज अलोन हेयर लाइक अ फॉक्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sound just when a familiar sound stunned me. खैक 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 खैक, ये जो साउंड है यहाँ पर लिखा है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56। अब ये जो साउंड है ये किरण पुरंदरे को बहुत अच्छी तरीके से साउंड निकालना भी आता है, तो इन्होंने अपने टेक्स्ट के अंदर मेंशन भी किया है क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है और बहुत अच्छी तरीके से इन्हें आवाज़ निकालना आता है। तो इनके कानों में ऐसे वैरायटी ऑफ साउंड्स जाते हैं, लेकिन एक फेमिलियर साउंड जो है इन्हें सुनाई देता है। एक फेमिलियर साउंड इन्हें सुनाई देता है, खैक 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 खैक। इट वॉज अ लंगूर अलार्म। ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है ये। इट वॉज अ लंगूर अलार्म, द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे राइटर ने बताया कि उनके कानों में बहुत सारे साउंड जा रहे थे, लेकिन एक साउंड था जो उन्हें जो है फेमिलियर था, उन्हें पता था, तो ये अलार्म कॉल था लंगूर का। ये अलार्म कॉल लंगूर का था। द लीडर, अब जो लीडर होते हैं लंगूर के, वो कहाँ पर बैठे थे, बहुत एक बड़ी लंबी सी ट्री थी, उसके ऊपर वो बैठे थे और अलार्म कॉल्स जो है अलार्म कॉल्स साउंड यहाँ पर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल रहे थे। आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ, अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि किसकी कैसी आवाज़ निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर किरण पुरंदरे एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं और इनका जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इन्होंने स्टडीज़ भी की हैं, तो इन्हें पता है कि लंगूर जो अलार्म कॉल निकाल रहे हैं, जो भी आवाज़ें निकाल रहे हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें फियर है लाइफ का और उनकी जो लाइफ है यहाँ पर ख़तरे में है। तो ये लंगूर जो होते हैं, लंगूर की इमेज आप विकिपीडिया पे आराम से देख सकते हैं अगर किसी ने लंगूर को नहीं देखा है अपनी लाइफ के अंदर, वैसे तो लंगूर को देख लेना, ठीक है। तो ये जो लंगूर होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर इससे पता चलता है राइटर को कि ये अलार्म कॉल है। रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म, द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वाज एक्सपैंडिंग इट्स रेंज एज द पेट्रिफाइड लंगूर स्पीडेड टू द trees near and far and secured their places on the tree tops। और जो बाकी सारे लंगूर्स थे उन्होंने भी क्या किया, secured places मतलब जो बहुत ही ज़्यादा secure places हैं वो अपने रिजर्व कर ली ट्रीज़ के ऊपर जाके। देखो कितने होशियार होते हैं लंगूर कि उन्हें अगर पता चल जाता है उनकी लाइफ को थ्रेट है तो वो अपने सिक्योर प्लेसेस पे जाकर छुप जाते हैं। ऑल दी upheaval was created by only one animal presence। अब यहाँ पर जो है ऑल एनिमल प्रेजेंस अ लियोपर्ड। अभी जो यहाँ पे बताया है कि जो अपहीवल का मैं मीनिंग बताती हूँ आपको। अपहीवल का मीनिंग होता है
बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। तो ये जो डरे हुए लंगूर्स थे, ये आवाज़ इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि इन्हें यहाँ पर एक एनिमल जो था उसकी प्रेजेंस यहाँ पर इन्हें पता चल रही थी। और यहाँ पर ये एनिमल कौन था? लियोपर्ड था। तो लियोपर्ड के डर की वजह से यहाँ पर जो अलार्म कॉल्स निकाल रहे थे लंगूर्स के लीडर और लंगूर्स जो भी यहाँ पर पूरे के पूरे लंगूर्स की फैमिली थी, जैसा कि आप सोच सकते हैं, इमेजिन करिए बहुत सारे लंगूर्स हैं और वो बहुत अलार्म कॉल्स निकाल रहे हैं, क्या 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 कैसे चिल्ला रहे हैं। और वो क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि उन्हें यहाँ पर दिख गया है एक लियोपर्ड, उन्हें पता चल गया है कि यहाँ पर एक लियोपर्ड है। मैनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स व्हेन दे सी अ प्रीडेटर, टाइगर और लियोपर्ड नियर बाय। अब यहाँ पर बताया है कि बहुत सारे एनिमल्स जो है अलार्म कॉल्स निकालते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है यहाँ पर टाइगर या फिर लियोपर्ड है नज़दीक ही। द लंगूर इज मोस्ट रिलायबल व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एपेक्स प्रीडेटर्स इन द जंगल। यहाँ पर बताया गया है कि लंगूर जो है मोस्ट रिलायबल है, कि हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं जब हमें फाइंड करना हो क्लू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एपेक्स प्रीडेटर, कि अगर यहाँ पर कोई भी मौजूद है तो वो आवाज़ निकालेंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लंगूर्स अलार्म कॉल ना निकाले। ही वॉज ऑन दी प्रॉल का मतलब होता है धीरे पाँव से चलना। तो राइटर क्या करते हैं? बहुत धीरे धीरे पाँव से चलते हैं जो आवाज़ ना है। द stealthily moving figure is spotted gold black clock was spied by these langurs. Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls. चैक चैक, ये भी एक टाइप ऑफ साउंड है जो एनिमल्स निकालते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई स्टेड पुट, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है हैड मूव्ड अवे तक, ठीक है। ये एक्सप्लेन करूँगी अब मैं। I stayed put, gauged the leader, langoose target sight and scanned the area visually. Took some steps, stopped again. A fresh cat was lying before me on the trail. अब यहाँ पर जो है गॉस्ट का मतलब होता है गैस लगाना। तो लीडर जो है, लंगूर के लीडर को देखकर और उसके अलार्म कॉल से यहाँ पर राइटर जो है गैस वर्क यूज़ करते हैं और गैस लगाते हैं कि लेपर्ड कहाँ पर है और थोड़ा सा रुक जाते हैं। द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वेयर होवरिंग ओवर इट, आई वॉज श्योर दैट द लेपर्ड वॉज समवेयर नियर। और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि लेपर्ड यहाँ नज़दीक ही है क्योंकि उन्होंने गैस वर्क लगाया था लंगूर को देख के। द डिस्टेंस अलार्म कॉल ऑफ 4 हॉर्न्ड एंटीलोप वॉज एडिंग टू द chaos. I barely walked around 15 meters and stop. यहाँ पर राइटर 15 मीटर चलते हैं और रुक जाते हैं। I had apparently entered in the sanctorum of a miracle called leopard, but the big cat was not visible. लेकिन यहाँ पर वो जो big cat मतलब leopard दिख नहीं रहा था उन्हें। It is an elusive animal. The surroundings were reminding me that I was alone time and अगेन एज आई मूव फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिट्सरी। ट्रेल मैंने आपको बताया था जो सीरीज ऑफ मार्क्स होते हैं पिट्सरी की तरफ। ये जो विलेज है, ये विलेज नियर बाय में है और ये बहुत स्मॉल विलेज है। इस तरफ जाने के लिए राइटर आगे बढ़ते हैं। I could tell intensively that the leopard had moved away। और यहाँ पर राइटर बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लेपर्ड है वो थोड़ी दूर पर जा चुका है, इसलिए वो जो है अपना जर्नी भी स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स द पिट्सरी विलेज, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्मॉल विलेज है। नेक्स्ट पैराग्राफ, Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. As I approached, he appeared spooked due to alarm calls of the leopard. मीनवाइल इसी यही टाइम पर जब वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक आदमी दिखता है उन्हें थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ और यहाँ पर जो है वी ग्रीटेड ईच अदर, ये एक दूसरे से मिलते हैं और उस पर्सन का नाम है राजू एस्केप फ्रॉम पिट्सरी। ये पिट्सरी विलेज में ही रहते हैं। He had come to collect lags but retreated due to the leopard's movement. Raju was amazed at my regular solitary visits to Ambasara, the heaven for tigers. अब ये जो अम्बरसरा है यहाँ पर जो है
बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, लियोपर्ड्स होते हैं और स्लॉथ बियर्स होते हैं। ये 3 टाइप के एनिमल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे उम्बरसरा जंगल के अंदर। ये जो जंगल का नाम है उम्बरसरा, ठीक है। तो ये जंगल के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे? टाइगर, लियोपर्ड और स्लॉथ बियर। वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक, वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलैक्स्ड। अब यहाँ पर जो है ये दोनों मिलते हैं, कौन कौन? राइटर किरण पुरंदरे और राजू, ये दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और जो है राजू को पता चलता है कि राइटर यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं और ये दोनों जो है रुककर आराम करते हैं कुसुम ट्री के नीचे। और यहाँ पर दोनों रिलैक्स्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोग 4 eyes 4 hands विथ अ स्टिक, 4 eyes 4 hands, मतलब अब यहाँ पर 2 आँख नहीं थी, 4 आँखें थी, क्योंकि राजू भी जो है मिल चुके थे राइटर के साथ में। और राइटर ने जैसे पहले आपको बताया था कि अकेले जंगल में चलना बहुत ज़्यादा अलर्टनेस का काम है, लेकिन अगर आपके साथ एक कंपेनियन होगा तो आपका वे इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा आराम करते हैं यहाँ पर रुककर। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वॉज वन टाइनी ट्रैक that broke out of the main trail. I will take this route, you go straight, said Raju and turn right. ये राजू ने कहा था I will take this, मैं ये रूट ले लेता हूँ और आपको सीधे जाना है और आपको मुड़ जाना है राइट की तरफ। तो राइटर यहाँ पर बताते हैं I kept walking straight until I climbed a familiar हिलॉक, ये एक पहाड़ी जैसा एरिया होता है, हिलॉक पर चढ़ते हैं। आई क्रॉस द सीमेंट पिलर एंड स्टोन staked by Forest Development Corporation to mark the boundary of the forest compartment. इन्होंने सीमेंट पिलर को भी क्रॉस किया था जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लगाती हैं कि ये जो है बाउंड्री है फॉरेस्ट की कंपार्टमेंट की। नेक्स्ट टुक अनदर ट्रेल, ट्रेल का मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ पर अब सीरीज ऑफ मार्क्स जो है दूसरे बदल देते हैं राइटर और यहाँ पर चलते रहते हैं। वॉक्ड अक्रॉस अ ब्यूटीफुल माहुआ ट्री लोडेड विथ रेडिश ब्राउन लीव्स। अब ये महुआ ट्री का बता रहे हैं कि महुआ ट्री कैसी थी, जिसपे बहुत सारे रेडिश ब्राउन लीव्स थे। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज क्लीन्ड वेरी वेल, और जो ग्राउंड जो था वो बहुत ज़्यादा क्लीन था। द थॉट instantly flashed in my mind, I had lost my way. Next moment I found another dusky trail. Hastily I took that trail which took me from a narrow gorge to an open field. The area was surrounded by hillocks of dry deciduous tropical forest. Deciduous tropical forest having trees that शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन। डिसीडियस का मतलब होता है वो जो ट्रीज होती हैं वो अपने पतझड़ के मौसम में जो पतझड़ वाले पौधे होते हैं ना डिसीडियस, वो अपने पत्तों को छोड़ देती हैं ड्राई सीजन के अंदर। तो यहाँ पर जो है हिलॉक्स कैसे थे, सराउंडेड बाय ड्राई डिसीडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये एरिया में पहुँच चुके थे। आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन, और वो पीछे की तरफ घूमते हैं और सूरज को देखते हैं, यहाँ पर सन को देखते हैं। और यहाँ पर जो है सन कैसे वैनिश्ड हो रहा था और राइटर सोच रहे थे कि वो पूरी तरीके से जंगल में खो चुके हैं। गुड हेवेंस आई वॉज लॉस्ट, यहाँ पर राइटर सोचते हैं कि मैं जो है रास्ता भटक चुका हूँ, मैं घूम गया हूँ इन जंगलों के अंदर। कम्प्लीटली लॉस्ट इन दिस जंगल, दैट टू एट अ वेरी ड्रेडफुल टाइम, और यहाँ पर जो है टाइम भी बहुत ही जो है ड्रेडफुल टाइम है। ये ड्रेडफुल टाइम इसलिए है क्योंकि शाम का समय हो चुका है और जो सन है वो डूब रहा है, देखिए, और अंधेरा भी यहाँ पर जल्दी हो रहा है। द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सन बहुत जल्दी डूबने वाला है और जो है अंधेरा हो रहा है और टाइम हो रहा है शाम का, तो ये जो है ड्रेडफुल टाइम है राइटर के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, सोक्ड इन माई ओन स्वीट आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। सोक्ड इन माई ओन स्वीट आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट बट देयर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस वाइल्डरनेस। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि यहाँ पर और कोई भी नहीं है जो मेरी
जो है साउंड को सुन सके। आई हैड 2 bags विथ मी, द शबनम बैग हैविंग द कैमरा एंड द अदर वॉज अ स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग यूज्ड इन द विलेज टू कैरी टिफिन। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उनके पास 2 बैग हैं, एक जो है शबनम का बैग है जिसके अंदर कैमरा है, और दूसरा वाला जो बैग है उसके अंदर जो है टिफ़िन बॉक्स रखा हुआ है जो कि एक हैंडमेड बैग है, और जो टिफ़िन है उसके अंदर थोड़ा सा खाना भी बचा हुआ है। और लेकिन यहाँ पर राइटर का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि वो कुछ भी खाएं। यहाँ पर सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड, मतलब उनका जो रॉबिन बर्ड का गाना है वो भी उन्हें सुनाई देता है। ऑल अपीयर्ड अलाइन टू मी। It was next paragraph. It was more than an hour and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. यहाँ पर बताते हैं राइटर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि अभी भी वो जो है सर्च कर रहे हैं suitable tree to climb and get secured. Next, turn back to the trail you left, my mind was telling me, but there were no sign of the trail. अब यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी सीरीज ऑफ मार्क्स नहीं दिख रहे थे, ठीक है। सीरीज ऑफ मार्क्स के सहारे ही वो जो है राइटर कोशिश कर रहे थे कि वो एक विलेज की तरफ जो है जाने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें सीरीज ऑफ मार्क्स ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो चलेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर जंगल के अंदर कोई सड़क तो बनाता नहीं है निकलने के लिए, तो यहाँ पर सीरीज ऑफ मार्क्स के सहारे ही विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ मार्क्स यहाँ पर राइटर को क्या ट्राई कर रहे थे, बाहर की तरफ आने की। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी, देयर वेर मोर हिलॉक्स एंड सम मोर अराउंड द वन आई वॉज स्टैंडिंग। नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ sloth bear. The sloth bear of Umbaisara must be out in open sniffing for food. I cautioned myself, thinking of averting all sort of eventuality. I made a move. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. अब यहाँ पे जो हिलॉक के ऊपर वो चढ़े थे वो वापस नीचे उतर जाते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे। The west was to my right hand side now. The evening breeze flew through my wet curled hair. My stomach was aching. I kept walking in hope. यहाँ पर राइटर बताते हैं कि इवनिंग ब्रीज चल रही हैं जो मेरे बालों को छू रही हैं और इनका पेट दुख रहा है, लेकिन फिर भी ये एक होप में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर अराउंड 50 steps I found a bright red soil trail. I found my silver lining on this trail. There were marks of bicycle wheel on this trail. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर राइटर को दिख जाता है 50 स्टेप्स चलने के बाद एक बाइसिकल व्हील का ट्रायल, मतलब यहाँ पर एक जो साइकिल का पहिया होता है उसकी ज़मीन के ऊपर क्या दिखते हैं, उनको छाप दिखते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ मार्क्स मतलब जो बाइसिकल के जो पहिए हैं उनके छाप दिखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है एक विलेज होगा पास ही में। उन्हें पता चलता है देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय। आई रीअश्योर्ड माई सेल्फ, मोर क्वेश्चन रिसर्फेस्ड। हाउ फार इज द विलेज एंड वेयर एंड विच डायरेक्शन। अब यहाँ पर राइटर सोच रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में है, कितनी दूर है विलेज। नेक्स्ट पैराग्राफ। I climbed one more hillock and tried. The dog barked to welcome me to the village. अब यहाँ पर जो है राइटर जाते हैं आगे की तरफ और वहाँ पर जो है नेक्स्ट वो क्लाइम करते हैं हिलॉक की तरफ और उनको एक ह्यूमन सिविलाइजेशन दिखती है। माई लेग्स वेर ट्रेम्बलिंग एज आई रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल। आई जम्प्ड विथ जॉय। आई हर्ड द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर्स। अब यहाँ पर जो है उनके कानों में आवाज़ जा रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं लाउड स्पीकर में जो है आवाज़ आ रही है लोगों की बात करने की। नेक्स्ट। I stumbled and fell down, saw dropping of blue bulbs nearby, struggled, stood up and decided which direction to move on. The signs of civilization were visible. The tiny sleepy village of Pidzari was visible through the green woods. The lantern of Rajiram Bhalavi's farm, the loudspeaker installed for Keshav Bhalavi's marriage, all were in clear sight. अब यहाँ पर जो है राइटर बताते हैं कि उन्हें लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है जो केशव भालवी की मैरिज
स्टोरेज के लिए इंस्टॉल की गई थी। और यहाँ पर जो है turned left to the spot the village lake and familiar hillock सीयू हुड की ये थोड़ा सा साउंड करने में अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये हिलॉक का नाम है। द डॉग पार्क टू वेलकम मी टू द विलेज। यहाँ पर जो है राइटर बताते हैं डॉग बार्क करते हैं और वेलकम करते हैं लोगों का नहीं, राइटर का वेलकम करते हैं विलेज के अंदर। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ में राइटर ने बताया है जैसे ही वो पिट्जरी विलेज के अंदर पहुँचते हैं तो कुत्ते उनका वेलकम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया है कि जैसे ही वो पहुँचते हैं वो वहाँ पर नहाते हैं और जो है द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसेंड अ बिट। जैसे कि आपको पता है राइटर बताए थे कि उनके पैर जो ट्रेम्बलिंग कर रहे थे अब वो थोड़े थोड़े ख़त्म हो चुके हैं। उनका स्टमक एक स्टार्टेड अगेन, वापस से उनका स्टमक एक स्टार्ट हो गया है। एट टू द फुल एंड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट। नेक्स्ट वो बताते हैं कि वो खाना खाकर लेट जाते हैं कॉट के ऊपर, जो चारपाई होती हैं विलेज के अंदर आपको पता होगा, वो उसके ऊपर लेट जाते हैं। और यहाँ पर है बताते हैं लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडीड स्काई आई स्पोक टू माई सेल्फ। और यहाँ पर स्टार्स को देखते हैं वो जो उनको दिखते हैं कॉट पर लेटने के बाद, खुला खुला आसमान से वो स्काई देखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे उनको स्टार्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर वो खुद से ही बात करते हैं देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट इजंट दिस आवर गुड लक। Taken from Sakha Nagsira by Kiran Purandare। Part 1 is completed now। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट फैक्ट है ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागर होल। तो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम बहुत सारा वाइल्ड के अंदर ट्रैवल करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।